रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 6। शेम की वंशावली। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया, और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलह को जन्म दिया, और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ, और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ, और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ, और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की यह वंशावली है। तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया, और हारान ने लूत को जन्म दिया, और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली। अब्राम की पत्नी का नाम तो सारै, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी, जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान न हुए, और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत, जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। परमेश्वर की ओर से इब्राहिम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था,
और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का पांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया, और उस देश में अकाल पड़ा। और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे, तब कहेंगे, यह उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको तो जीती रख लेंगे। सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई, और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की। सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासिया, गधे गधिया और ऊंट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 13। उत्पत्ति अध्याय 13। इब्राहिम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और उस समय कनानी और पेरिज लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका
और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चून के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैंने तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूलि के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उठाकर ममरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। तुम सुन चुके हो कि पुराने समय के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। जो कोई हत्या करेगा वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई से क्रोधित रहेगा वो स्वर्ग की अदालत में सजा के लायक होगा। जो कोई अपने भाई को नालायक कहे वो स्वर्ग की अदालत में सजा के लायक होगा। जो किसी को बेवकूफ कहे वो नरक की आग के खतरे में होगा। अपनी भेंट वेदी पर ले आने के बाद अचानक तुम्हें ये याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विषय में कुछ नाराजगी है, तो अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने छोड़कर जाओ और अपने भाई से पहले सुलह कर लो। उसके बाद आकर साफ दिल से अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाना। जब तक तुम अपने मुद्दई के साथ रास्ते में हो, झटपट उससे सुलह कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुम्हें मजिस्ट्रेट को सौंपे और मजिस्ट्रेट तुम्हें सिपाही को सौंप दे और तुम जेल में डाल दिए जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम पूरी कीमत चुका ना दो, तब तक वहां से छूट ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार मत करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी महिला को बुरी नजर से देखे वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अगर तुम्हारी दाहिनी आंख बुराई में गिरने की वजह बने तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दो, क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे अंगों में से एक बर्बाद हो जाए और तुम्हारी पूरी देह नरक में ना डाली जाए। अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे बुराई में गिरने की वजह बने तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए फायदा इसी में है कि तुम्हारे अंगों में से एक बर्बाद हो जाए और तुम्हारी पूरी देह नरक में ना डाली जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को छोड़े तो तलाकनामा भी दे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से छोड़ दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। जो कोई उस त्यागी हुई से शादी करे वो व्यभिचार करता है। तुमने सुना था कि पुराने समय के लोगों से कहा गया था कि वे झूठी कसम ना खाएं, लेकिन प्रभु के लिए अपनी कसम को पूरा करें। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी कसम ना लेना, ना स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि धरती परमेश्वर के पांव का पीढ़ा है, यरूशलेम की भी नहीं, क्योंकि वो महाराजा का शहर है। अपने सिर की कसम भी ना खाना, क्योंकि तुम एक बाल को भी ना सफेद कर सकते हो ना काला। लेकिन तुम्हारी बात हां की हां या ना की नहीं हो। जो कुछ इससे अधिक होता है वो शैतान की तरफ से है। तुम्हें ये बताया गया था
कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे इंसान से झगड़ा मोल ना लेना। लेकिन अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर चांटा मारे तो अपने बाएं गाल को भी उसकी तरफ कर देना। अगर कोई जोर जबरदस्ती से तुम्हारा कुर्ता हड़पना चाहे तो अपनी शाल तक दिए जाने के लिए तैयार रहना। जो कोई तुम्हें बिना मजदूरी में 1 कोस ले जाना चाहे तो उसके साथ 2 कोस जाने के लिए तैयार रहना। अगर कोई व्यक्ति तुमसे मांगे तो उसे दे देना, और जो तुमसे उधार लेना चाहे तो उससे अपना मुंह ना मोड़ना। अध्याय 5 रक्षा के लिए प्रार्थना। प्रभु, मेरे शब्दों पर कान दे, मेरी मौन प्रार्थना पर विचार कर। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझसे ही प्रार्थना करता हूं। प्रभु, प्रातः तू मेरी पुकार सुनता है। प्रातः मैं तेरे लिए बलि तैयार करता और तेरी प्रतीक्षा करता हूं। तू ऐसा परमेश्वर है जो दुराचार से प्रसन्न नहीं होता। तेरे साथ बुराई रह नहीं सकती। तेरे सन्मुख अहंकारी खड़े न हो सकेंगे। तू कुकर्मियों से घृणा करता है। तू झूठ बोलने वालों को नष्ट करता है। प्रभु, तू हत्यारों और धूर्तों से घृणा करता है। पर मैं तेरी करुणा के कारण तेरे घर में प्रवेश करूंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर भय भाव से वंदना करूंगा। मेरी घात में बैठे शत्रुओं के कारण प्रभु, अपने धर्म पथ पर मुझे ले चल। मेरे समक्ष अपना मार्ग सीधा बना। उनके मुंह में सत्य नहीं है, उनका हृदय विनाश है, उनका गला खुली कब्र है। वे अपनी जीभ से ठकुर सुहाती करते हैं। परमेश्वर, उनको अपराधी घोषित कर, उनको अपनी ही सम्मति के कारण गिरने दे। उनके अपराधों की अधिकता के कारण उन्हें बाहर निकाल दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे विद्रोह किया है। पर तू अपनी शरण में आने वालों को आनंदित कर। वे सदा गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। तेरे नाम के प्रेमी फूले न समाएं। प्रभु, तू धार्मिक मनुष्य को आशीष देता है। तू ढाल के सदृश उसको अपनी कृपा से घेरे रहता है।